कोलकाता में हमारी बहन के साथ में, गाजियाबाद में, देहरादून में। लड़कियों का अगर अस्तित्व खत्म हो गया इस तरीके से तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। 100 महिलाओं से भी ज्यादा बलात्कार कर चुका है एक बंदा। आपको उससे अच्छी नॉलेज मिले जो आने वाले फ्यूचर में आपको सपोर्ट करे। अपने बच्चे को इस तरह शिक्षा दे, उनका दोस्त बने, मित्र बने। सोशल मीडिया से लोग अच्छी चीजें नहीं निकालते, मगर बेटा डरिए मत, एक आदमी तो मार के आई है इस तरह से। जो घटनाएं हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। हमें तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी, स्वयं करनी होगी। एक तरफ तो सरकार एक नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बेटियों के साथ में देश के अलग अलग जगह पर एक बहुत ही घिनौनी घटना हो रही है, तो उसी को लेकर के आज हम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ टीचर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बच्चों को क्या टिप्स दे रही हैं और किस तरीके से लड़कियों को मैनेज कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास में पहले अनुपमा चौधरी जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुपमा जी, आप राजनीति में एक्टिव हैं और राष्ट्रीय लोकदल के आप पदाधिकारी भी हैं, तो इन सारी घटनाओं को लेकर के क्या कहें? सबसे पहले तो सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। देखो, आज जो समाज में हो रहा, हमारी सरकार न्याय भी कर रही और सुविधाएं भी बहुत दे रही। ये जो आम जनता में है, ये सोच जो बना रखी है ना कि बेटियों को इस्तेमाल करो और छोड़ दो, बेटियों के साथ में ऐसा दुर्गंदा व्यवहार करो, ये बहुत गलत है। ये घर से ही सब पनपता है। सरकार का दोष नहीं कहूँगी मैं इसमें घर माँ बाप का दोष ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप ही तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। माँ बाप ही तो अपने बच्चे का पहला गुरु होता है। तो मैं ये चाहूँ सभी माँ बाप से, अपने बच्चे को इस तरह शिक्षा दे, उनका दोस्त बने, मित्र बने, लड़का हो या लड़की हो, उनसे सभी बातें शेयर करें, अच्छे बुरे की जानकारी दे। इस तरह की जो हीन भावना हमारे देश में, कोलकाता में हमारी बहन के साथ में, गाजियाबाद में, देहरादून में और सहारनपुर में छोटी बच्ची वहाँ मिली, इस तरह की जो घटनाएं घट रही। अभी भी मैं बैठी थी, न्यूज़पेपर देखा है, अभी 100 महिलाओं से भी ज़्यादा बलात्कार कर चुका है एक बंदा। अब आज उसे कल आजीवन कारावास हुआ। एक तो जो हमारा न्यायिक प्रतिक्रिया है वो जल्द होनी चाहिए। ऐसे मामले पे तुरंत सुनवाई हो, तुरंत अगर एक्शन लेंगे तो कुछ के अंदर डर बनेगा इस बात का। आज स्कूल के आप प्रिंसिपल भी हैं, तो बच्चों को क्या टिप्स दे रही हैं इन सारे मामलों के लिए? मैंने आज अपने बच्चों को समझाया, आप रोड पे निकलोगे, कोई भी लड़की आपके सामने जा रही, उसके पीछे कोई अगर लड़का है और वो लड़का किसी भी तरह से उस लड़की को छेड़ने की, मतलब कमेंट करने की, पापा की परी, इस तरह से स्कूल का टाइम बताना, बूझना, कोई कमेंट कर रहा हो तो तुरंत एक्शन ले, तुरंत उन लड़कों को टोको, वे तुम्हारी बहन है। हालांकि कुछ बच्चों ने इस पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये किया कि हमारी तो बहन घर पे है, आज तुम्हारी बहन घर पे है, कल रोड पे भी मिल सकती है, कॉलेज स्कूल जाएंगी भी जरूर। तो मैं तो बच्चों को आज टिप्स ये दिए, बेटा संभल जाओ, ये मौका है, ये बिगड़ने का भी और सुधरने का भी है। आज मेरे बच्चे मेरे से इतने संतुष्ट हुए। जी मैडम, बेटियों को खास तौर से कहा है, अगर कहीं भी तुम्हारे साथ में कोई भी बद्दा कमेंट इस तरह का करता है, तुरंत कोई भी बड़ा बुजुर्ग इस तरह से, ताऊ चाचा कोई भी बोल दो और तुरंत उसे सूचना दो कि ये हमारे साथ में गंदा व्यवहार करा, इस तरह का कर रहा है। अगर हम एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो शायद हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाए। सरकार कहती है कि कोई भी किसी भी टाइम कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के क्या सोचती हैं, कितना आपकी मतलब महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित? सरकार कहती है, बिल्कुल कहती है कि कहीं पे भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब ये बताओ, सरकार हर वक्त हमारे साथ तो नहीं रहेगी। हमें तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी, स्वयं करनी होगी अपनी रक्षा, अपनी बेटियों की रक्षा खुद करनी। मेरे भी बेटी है, मेरी बेटी ने कहा डॉक्टर है, मम्मी अब तो मुझे भी हॉस्पिटल में जाते डर लगने लगा। मगर बेटा डरिए मत, एक आदमी तो मार के आई है इस तरह से, पर ऐसे मत घबराइए मत किसी भी चीज़ से। नो कोरोना काल में मैं इतना आज़ाद थी, मैं बाहर भीतर रात को कैसे भी घूमती थी। उस टाइम उसकी ड्यूटी नोएडा में थी, अब हरिद्वार में है। मगर नहीं, अब भी नहीं डरना। अपने अंदर अगर विश्वास बना कर रखेगी तो हम दूसरों में भी विश्वास बना पाएंगे। जब अब अपना विश्वास खो देंगे तो दूसरों में विश्वास कहाँ से बना कर पाओगे। चलिए, खैर कुछ टीचर्स भी हैं यहाँ से, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम, कौन सी क्लास अटेंड करते हैं? सर 12th। तो बच्चों को क्या टिप्स दे रही हैं इन सारे मामलों को? कितने बच्चे हैं कि मैंने आपसे
सबसे बड़ी सेफ्टी तो अपने आप से है कि लड़की खुद की अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकती है कि जो कुछ भी बात हो अपने पेरेंट्स को बोल लो वरना टीचर को बोल लो कि हमारे साथ वो है कि ऐसे कर रहा है, सब अपने घर वाले घर जाकर बताने चाहिए और अपने पुलिस को बताने चाहिए ये सब। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से? सर ये जो घटनाएं हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। अगर बाहर सड़क पे है तो चिल्लाए जितने भी हो सके, जितनी जोर से गाली वगैरह दे, सामने वाले बंदे आपस में भीड़ होएगी, पूछेंगे क्यों चिल्लाई लड़की, जो बंदा होगा उसको पिटेगा। या वजह बताओ, अपने घर जाओ, सुरक्षित आओ, अपनी सेफ्टी खुद करो। पेपर स्प्रे लेके आओ घर, लड़के जो भी जा रही है रास्ते में। लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कोई अगर किसी का विवाद हो रहा है लोग खड़े हुए देखते हैं, बस उसको छुटाने की। वो गलत है जो खड़े हुए देखते हैं। हेल्प तो सबकी करनी चाहिए। लड़की किसी भी वजह से तो चिल्लाएगी रोड पर, उससे रीज़न पूछना चाहिए। आजकल कोई नहीं खड़ा होता, सब बोलते ही है। एक लड़के ने जो है रोड पे ही जो है अपनी बहन को मारा है और इतना मारा है कि उसकी जान निकल गई और लोग खड़े हुए देख रहे हैं उसको। चाहिए लड़की को इतना चिल्लाना चाहिए कि वो भाई वो लोग उसकी हेल्प करें आके, और पूछना चाहिए लोगों को क्यों चिल्लाइए, क्या दिक्कत है, ताकि वो हेल्प कर सके और कोई दिक्कत ना हो। जी मैडम, क्या कहेंगे आप जिस तरीके का मामला चल रहा है देश के अंदर, कई जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय तो आजकल सारी बातें ऐसी हो रही हैं। देखो कोई भी टॉपिक ले लो, आज कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ वो प्रशंसनीय है, क्योंकि लड़कियां ही इस देश का अस्तित्व हैं, इस देश का भविष्य है। लड़कियों का अगर अस्तित्व खत्म हो गया इस तरीके से तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा तो मानना है कि सबसे पहले वो कारण जाने, चाहे वो कोई भी जाने, देश का प्रशासन जाने या देश की राजनीतिक जितने सब जाने, अपने आप से भी हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए इस विषय में कि क्या कारण ऐसा है जो आज ये स्थिति इतनी बुरी बन चुकी है। एक जो समाज होता है वो आमतौर से सोचता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं लड़कों से, हालांकि जब खेल के मैदान में देखते हैं तो बड़े बड़े गोल्ड मेडल और बहुत सारी चीज़ें जीत करके। जी ऐसा है, लेकिन हम कमज़ोर भी हम ही बनाते हैं उन बच्चियों को, नहीं तो बच्चियां कमज़ोर नहीं थी। जो आप अपने अंदर से एक नई जीवन को ला सकती है, क्या वो कमज़ोर है? वो कभी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन उसे कमज़ोर हम लोग बनाते हैं। मैडम, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर या फिर हमारे घरों के? सोशल मीडिया तो 100% इफ़ेक्टिव है। सोशल मीडिया से लोग अच्छी चीज़ें नहीं निकालते, आजकल गलत चीज़ें ज़्यादा निकाली जाती हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई बुरी चीज़ है ना तो उसके ज़्यादा ही ज़्यादा फॉलोवर्स मिलेंगे, अच्छी चीज़ों को कम लेंगे कि हाँ अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया को लेकर के बच्चों को क्या बोलती हैं आप, किस तरीके से उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को क्या टिप्स? सोशल मीडिया के लिए मैं बच्चों से बोलती हूँ हमेशा कि ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट लो, लेकिन वो चीज़ नहीं जो आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को बर्बाद करे। सिर्फ सोशल मीडिया इतना रखो कि आपको उससे अच्छी नॉलेज मिले और उससे वो चीज़ें मिले जो आने वाले फ्यूचर में आपको सपोर्ट करें। ये सपोर्ट करने वाली चीज़ें नहीं होती सोशल मीडिया से। इसके लिए अपनी लड़की के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, और जैसे कि अकेली सड़क पे जा रही है तो अपना सीधा जाओ और सीधे आओ, और कोई भी कुछ कह रहा है तो घर वालों को आके बताओ। ये अपने लड़की में इतना दम होना चाहिए कि वो चांटा मार दे, उसके इतना सांस तो होना चाहिए लड़की में। बैग या बस्ता, कोई भी अगर लड़की पर्स ले रही है साथ में, अगर सीधे तौर पे कहें, उसमें क्या चीज़ उसको ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि वो सेफली महसूस कर सके? सर वो हाँ, बैग में कुछ अपनी सेफ्टी के लिए पानी में मिर्च घोल के रखनी चाहिए, पिन वगैरह रखनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, और कहेंगी बस सर। और जहाँ हम खाली रास्ते पे चलते हो वहाँ चिल्लाना चाहिए, जितना हो सके उतने चिल्लाना चाहिए, और हमें इस बात पे एक्शन उठाना चाहिए। कोई हमारे कोई साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हम उस पर एक्शन उठाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, जितना हो सकता है उतना चिल्लाना चाहिए, आसपास के लोग को बताना चाहिए। एक या अच्छा चलिए फिर तो ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, आज हम इसके अंदर आए थे और कई सारी यहाँ पे टीचर्स थी, प्रिंसिपल जी थी, उनसे बातचीत की है। और जिस तरीके की घटनाएं देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं और बराबर इसके ऊपर धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन मामला कंट्रोल में नहीं दिख रहा है आता हुआ। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इस स्कूल के अंदर आए थे और जो टिप्स बच्चों को ये देती हैं या फिर जो देना चाहती हैं उसके बारे में आज हमने इनसे बातचीत की है।
इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।